नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी डिटेल ओवरऑल रीडिंग में ही दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर नेचर वाइज देखा जाए तो पूरे पाम की लेंथ फिंगर के कंपेरेटिवली लॉन्ग यहाँ पर जा रही है। पूरा का पूरा पाम आपका लंबाई में बहुत ज्यादा अधिक हो रहा है और प्योर रेक्टेंगुलर शेप लेकर के अवेलेबल हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है। इस कंडीशन में इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी होता है, सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हाई होती है, तो जल्दी किसी भी तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों से हर्ट होते हुए या प्रभावित होते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। वाटर एलिमेंट का सीधा तात्पर्य यह होता है कि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज दे देने वाला होता है। इसलिए यूनिक वे में काम करना, अपने तौर तरीके से काम करना, अपने अनुसार जिंदगी जीना, एक फ्रीडम और फ्री विल, ये दोनों हर चीजों में चाहिए रहेगा। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर हो। जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शंस आएगा, कंपटीशन आएगा, किसी भी तरीके का दबाव आएगा, किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, अपने मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा, जिस भी तरह की पाबंदियां कहीं भी आएगी वहां पर सरवाइव हो पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो विषयों को लेकर के रखना है लाइफ में। सबसे पहला तो यहाँ पर आपका पार्टनर रहने वाले हैं। इस कंडीशन में आंख बंद करके, भरोसा करके आगे किसी भी विषय में नहीं बढ़ जाना है। जब तक कोई भी पार्टनर यहाँ पर फायर एलिमेंट हैंड का नहीं होता है, इसका सीधा तात्पर्य प्रैक्टिकली यह है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होना चाहिए। इस कंडीशन में बहुत अधिक समझना, लव, केयर, अटैचमेंट, एक सोल कनेक्शन ऑटोमेटिकली होना, ये चीज आपके पाम में भी अवेलेबल है। किस पीरियड में होने वाला है वो कॉम्बिनेशन जैसी होगा तो आप बिल्कुल मैरिज के लिए आगे बढ़िएगा। दूसरा, इस कंडीशन में जो जॉब प्रोफेशन है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंसी है कि नहीं, फ्री विल है कि नहीं, एकदम प्रेशराइज इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, ऐसी सारी चीजें तो नहीं। जहां जहां पर ये चीज अवेलेबल होगा वहां पर जॉब क्विट करके दूसरे तरफ आगे बढ़िएगा, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में सरवाइव मत करिएगा जहां पर पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, जहां पर किसी भी काम को लेकर प्रेशराइज सिचुएशंस हो। इन दोनों जगह पर लाइफ एनर्जी वीक होती चली जाएगी, स्ट्रेस वरीज इनहेंस होता जाएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ता रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस पूरे विश्लेषण में भी आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है। अर्थात हर बात के जड़ तक जाना, बहुत गहरा अध्ययन करना, चिंतन मनन करना। इस कंडीशन में इमेजिनेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर और बहुत बार ओवर थिंकिंग भी देखने को मिला है। सिर्फ एक कमी इस फिंगर पे आती है कि बहुत बार समय पर निर्णय नहीं ले पाते, सोच में इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं कि एक्शंस नहीं हो पाते। इसलिए इस कंडीशन में जैसे ही कोई भी टेम्पररी थॉट भी आ रहा है, आइडिया आ रहा है, तो इंस्टेंट उस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो आइडिया वर्थ इट साबित होने वाला है, या थॉट भी। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि आपकी सैटर्न की लाइन काफी अच्छी स्थिति में अवेलेबल हुई है, बस ये और थोड़ी सी नीचे अवेलेबल हो जाए, एटलीस्ट हार्ट लाइन क्रॉस कर जाए, तो इस कंडीशन में इमोशनल सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट आपको लाइफ में हर विषय को लेकर के मिल जाएगा। तो इस तरह के जब भी सैटर्न होते हैं तो ये टेम्पररी बेस्ड थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा देते हैं लाइफ में। उसको जैसे ही अगर पकड़ लिया, जैसे कि आपकी रैंडम प्लानिंग्स देखिए, रैंडम एक्शंस देखिए, रैंडम कनेक्शंस देखिए, ये सब कितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं। दूसरा, उससे कंपेयर करिए जहां पर काफी ज्यादा प्री प्लान होकर के गया, यानी चला गया है। क्योंकि इस तरीके के पाम में प्रॉपर प्लानिंग से काम होना बहुत मुश्किल होता है। वाटर एलिमेंट है, जैसे कि आप पानी को नहीं रोक सकते हैं, इमोशंस को नहीं रोक सकते हैं, फीलिंग को नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही इस कंडीशन में प्री प्लान रह करके काम करने से बरकत होता ही नहीं है इस तरह के एलिमेंट में, क्योंकि ये पाम बना ही नहीं है, नेचर ही नहीं बना है ऐसा कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ा जाए। इसलिए इंस्टेंट एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट बहुत बार आपकी साबित हो जाने वाली रहेगी। बस इतना सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी कमी परेशानी इस फिंगर में, इवन इस माइंड लाइन में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके का जब गैप मेंटेन होता है लिटिल फिंगर में, तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनालिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बिल्ड करती है। और थोड़े बहुत भी यहाँ पर जब गैप मेंटेन हो तो रूढ़िवादी किस्म की पद्धति नहीं होती, हमेशा ओपन अप टाइप का नेचर देखने को मिलता है। हर तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरमेंट, पीपल को अंडरस्टैंड कर पाने में, एक्सेप्ट भी कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि लिटिल फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी अवेलेबल हुई है, यानी
थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक अवेलेबल हो रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें इस मरकरी ने काफी अच्छी की हुई है। तो मार्केट सेंस, नॉलेज और ग्रेस्पिंग स्किल्स, शार्प मेमोरी, ये मरकरी और थंब आपको देने वाले हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क से भी या यूनिक वे में किए गए काम से ज्यादा प्रोग्रेस आपके खासकर करियर के विषय में मिलने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में जब लेंथ तकरीबन सेम हो जाती है, बहुत ज्यादा जब फर्क नहीं होता है, तो रिसर्चिंग टाइप का नेचर यहाँ पर यह बिल्ड कर देता है। जुपिटर की फिंगर भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कहलाती है, जिसके कारण एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनालिटी बिल्ड होता है, और सूर्य भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग नेचर भी बिल्ड होता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देगी, लेकिन आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देगी। एक तो हाईली सेंसिटिविटी होने के कारण, दूसरा मार्स का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हार्ट लाइन से फ्रस्ट्रेशन, इमीडिएट एग्रेशन, इरिटेशन भी देता है। तो इन सब तरह की चीजों को कैसे ठीक करना है ये भी अभी आपको विस्तार पूर्वक बतलाया जाएगा, जिससे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और एटलीस्ट आपको किसी भी तरह का नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थंब 90 डिग्री का एंगल ले लेता है, तो इस कंडीशन में फ्रीडम लवर, अगेन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा, कुछ नया करने की चाहत इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। इस तरह के थंब में एक स्टबन टाइप का नेचर भी बिल्ड हो जाता है, जिसमें अपने ही अनुसार काम करने की आदत या जिद पर अड़िग रहने की आदत देखने को भी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन डेवलप है, जिसे यव साइन कहते हैं, बुद्धा साइज कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन से लेकर के सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर के मटेरियलिज्म, तमाम तरह की वेल्थ प्रॉस्पेरिटी गेन करने के साथ में एम्बिशंस फुलफिलमेंट सबको इंडिकेट करता है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से, यानी डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन, थॉट प्रोसेस सभी से होता है। अब यहाँ पर ये यव का साइन आपके विल पावर और बिल्कुल आपके लॉजिक के मिड में अवेलेबल इसलिए होता है क्योंकि आपने जैसे ही अपने अंदर जाना शुरू किया, अपने अंदर की दुनिया को काफी ज्यादा शांतमय, सुखमय, स्थिरमय करना शुरू किया, उथल पुथल को अंदर की खत्म किया, उसका डायरेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाहर से आना शुरू होगा। जैसे कि एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एकदम सही साबित होगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अपने खुद के द्वारा किए गए सभी तरह के काम में। और ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी लक लाइन जिसमें स्टेबिलिटी है वो सब के सब सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल हुई है। अपना भाग्य अपने दम से निर्मित करना, अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा कहीं पर भी सफलता प्राप्त कर लेना, तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस अपने लाइफ में परमानेंटली ऐड करना होगा, जिसमें एटलीस्ट मेडिटेशन तो करना ही है, मंत्रा चैंटिंग भी करना है, किसी भी तरीके का जिस भी चीज में आपका रुचि है स्पिरिचुअल मैनर में, दान, धर्म, पूजा पाठ, चैंटिंग, वो चीज अपने लाइफ में परमानेंटली ऐड करिए। ये क्या करता है कि जीरो थॉट प्रोसेस देना शुरू करता है, जिसमें टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, सेल्फलेसनेस फील होता है। तब जाकर के अपने करीब आते हैं और फिर अंदर की जो दुनिया है, जिसका सीधा तात्पर्य आपके मन से यहाँ रखा जा रहा है, मन हो गया, विचारधाराएं हो गई, फिर यहाँ पर आपका भावनाएं हो गई, ये सब के सबको स्थिर करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देख सकते हैं कि सभी रेखाएं आधी अधूरी, मल्टीपल आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन, मल्टीपल लाइंस बार बार अपने ही थॉट से, आइडिया से, इमोशन से, मेंटेलिटी से, मन से डिस्ट्रैक्ट करती है, बदलवाती है बार बार इन सब चीजों को, जिसपे एक चीज पर अड़िग रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज खत्म होगी, जिसके बाद में आप किसी भी तरह की परिस्थिति, माहौल या लोगों के अंडर में नहीं रहेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मन एकाग्रचित रहेगा, गोल अचीवमेंट होना शुरू होगा, हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आना लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी, कहीं भी किसी भी विषय की डिपेंडेंसी खत्म होगी। इसीलिए इस साइन को हमें अच्छा करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट फैलेंज डेवलप अच्छा है, एम्बिशन और विल पावर को ये अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। सीधी खड़ी रेखा भी है, पर आड़ी रेखा बहुत भारी पड़ रही है। आड़ी रेखा तब आती है जब अपने आप को बार बार सही प्रूफ करने में लग रहे हैं और उसके कारण ऊर्जाओं का नाश हो रहा है, एफर्ट्स गलत जगह पर लग रहा है। तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक सभी तरह की स्थितियों से कोसों दूर रहना चाहिए। इवन दूसरे के भी डिस्टर्बेंस या इश्यूज है तो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटर मार्स की आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि रोग, ऋण, शत्रु लग सकते हैं, और आउटर मार्स यहाँ लड़ाई झगड़े को ही बतलाते हैं, मानसिक बल को बतलाते हैं, और आड़ी रेखा में इन सब विषयों में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत काफी अच्छे से आप करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात, इस जुपिटर माउंट के ऊपर में काफी सूक्ष्म रूप से
प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है वो भी अलग अलग। जब मल्टीपल डिजायर और एम्बिशंस अंदर आता है, किसी भी विषय को लेकर के कभी भी आ सकता है, तो ऐसी रेखाएं डेवलप हो जाती है कि किसी भी चीज से आप इंस्पायर्ड मोटिवेट हो सकते हैं, प्रभावित अर्थात। दूसरी इधर पे जो एक दो आड़ी रेखा भी होती है, तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक तिल का भी बहुत स्लाइटली साइन अवेलेबल है, जिसमें फैमिली से अटैचमेंट के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आने वाला है। अब ये सारी चीजों से चिंतित नहीं होना है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ये बतला रहे हैं कि लव कम अरेंज का कॉम्बिनेशन रहने वाला है मैरिज के रिगार्डिंग, इसलिए पार्टनर को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एक ही बार में जो है सोल कनेक्शन जो है फील हो जाता है। ये सब तरह की चीजें करके प्लस जुपिटर रेमेडी करके आपको मैरिज प्रोस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के आपको सही पार्टनर, सही फैमिली, सही लाइफ हर विषय को लेकर के मिलने वाला है। यह एक कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी चीजों में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। पार्टनर से नहीं तो फैमिली से तो होता ही है। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर जाने के योग भी बनते हैं और फिर और ज्यादा बरकत तरक्की भी मिल जाती है जन्म स्थान से दूर जाने में। लेकिन जुपिटर रेमेडी जब आप करेंगे तो ये कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरी यहाँ पर किसी भी विषय का नहीं रहेगा। इनफैक्ट सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में हो जाएगा। जो हैप्पीनेस की यहाँ कमी दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा, क्योंकि जुपिटर आनंद का कारक है, सुख का कारक है, वो आनंद पूरा जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। तब जाकर हर विषय में रस आपका निर्मित होगा, इंटरेस्ट आना शुरू होगा, फिर इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो कर और ज्यादा सक्सेस, प्रोग्रेस करियर वाइज मिलना शुरू होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए एम्बिशंस भी आपके अंदर रहने वाला है, क्योंकि देने का भाव, मदद का भाव रहने वाला है। बहुत सारे के लिए आप काम कर सकेंगे, पर अपने खुद के वेलफेयर के लिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सैटर्न माउंट के ऊपर में यहाँ पर जो लक लाइन है वो प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल नहीं हुआ है। बहुत बार जब फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग काम देखने को मिला है या बार बार करियर के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन और फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं, तो लक लाइन कंसिस्टेंट नहीं होता है। नए नए तरह की लक लाइन नए नए तरह के काम को या काम में होने वाले बदलाव को, धनार्जन में होने वाले बदलाव को बतलाती है। तो इसमें क्या चाहिए, यह लक लाइन बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है जॉब के लिए। इस कंडीशन में चाहिए फ्रीलांसिंग वर्क हो जाए, बिजनेस हो जाए, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम हो जाए, कंसल्टेशन से हो जाए, सेल्फ मेड अपना खुद का प्रोफेशन हो जाए, किसी भी विषय को लेकर के। क्योंकि सर्वाधिक मजबूत रेखा यहाँ पर मरकरी है, और मरकरी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, विजडम, इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्सट्रीम यहाँ पर टैलेंट्स को बिल्ड करना शुरू करती है, और उसके बिहाफ पर कंटिन्यू प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो ये जो लक लाइन है आपकी, इसमें सेल्फ मेड लक लाइन सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। यह इस बात को बता रही है कि बस आपको अपने अंदर हिम्मत, हौसला रखने की जरूरत है। जिस भी चीज को पाने के लिए कोशिश, प्रयत्न करेंगे, वहां पर आपको रिजल्ट्स 32 के एज से आना शुरू होने वाला है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त जब सैटर्न की अपनी रेखा ऊपर से नीचे आती है, तो ये न्याय करवाती है। ये कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होने देती, पैसों की भी कमी नहीं होने देती, और अंततः ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है। एट द एंड सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर को भी फुलफिल करने की ये भाग्य रेखा मानी गई है। अगर इस रेखा पे आड़ी रेखा क्रॉस कर जाती तो और ज्यादा इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग जैसे इश्यूज यह दे देता, जिससे करियर और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ जितनी भी रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फिश साइन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके बन रहा है, वो भी सूर्य और शनि के मध्य में, जिसमें अपना ज्ञान, अपना कर्म, अपना भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, टीचर, कोई भी काम करना दो पक्ष के मध्य अर्थात काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अपना एम्पायर भी क्रिएट कर सकते हैं, ये इतना प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। बाइफोर्क के कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज भी बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अपने आप को प्रेशर में नहीं रखना है, फ्री विल रखना है। बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस अपने मन मुताबिक किए गए काम के द्वारा आपकी होने वाली है। अब सूर्य के क्षेत्र पर क्या हुआ, शुरुआत में तो काफी मेजर स्ट्रेस को ये रेखा बतलाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली सन के कॉम्बिनेशन को कट कर रही है, जिसमें क्रेडिट हुआ या रिवॉर्ड अवार्ड्स हुआ, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस हुए, ये मिलने में काफी प्रॉब्लम्स आता है। मेहनत हमारी, नाम किसी और का हो रहा है, अंडररेटेड काम करना पड़ रहा है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना भी आ रही है। चलिए, ये तो करियर हुआ। दूसरा, अपने लोगों के द्वारा मिसगाइड होना, मिसयूज होना, धोखा मिलना, नाम खराब किया जाना,
अच्छी कितनी भी चीजें की जाए सामने नहीं आ रही है, बुरा नहीं भी किया गया है तो भी उसको ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ऐसे सब चीजें क्यों हो रहा है? सम्मान को कम करने के लिए। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए कि पिता व पिता समान जितने भी हैं सबको खूब ज्यादा रिस्पेक्ट करना, सेवा करना, आशीर्वाद लेते रहना और सन रेमेडी प्रेफर करना। ये सिर्फ आपके करियर या सम्मान का ही विषय नहीं है, सूर्य कारक है आपके आत्मा का भी। आत्मा का जब उद्धार चाहिए, सोल डिजायर जब फुलफिल करना है, इस कंडीशन में विजन की जब क्लियरिटी चाहिए, जब हर विषय में जो बाधा तकलीफ परेशानी अड़चने जो ये बार बार बतला रहे हैं ये सब जब खत्म कराना है तो आत्मा के बल को बढ़ाना होगा। ये कॉम्बिनेशन जैसे ही ठीक होता है, दूसरा यहाँ पर जो साइन है वो पूरा का पूरा बायफोर्क ले लेके अवेलेबल हुआ है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा रईस और समृद्ध बनाता है। आलीशान घर का सुख, ऐशो आराम भरी जिंदगी, असीमित मटेरियलिज्म गेन कर पाने की जो क्षमता है इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन भी सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में आपके कॉम्बिनेशन में इस तरह का ट्रायंगल इन अपर ट्रायंगल बना है जो तकरीबन डबरों का फॉर्मेशन ले रहा है, और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पितृ पूर्वजों के लिए कंस्ट्रक्शन करने की। अब यहाँ पर पितृ पूर्वजों के लिए क्या कंस्ट्रक्शन किया जाए ये सब सोचने के बजाय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अमावस्या और पूर्णिमा जैसे जो दिन होते हैं इसमें आप की जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार आप दान धर्म पहले अनाज का करिए, और उसके बाद में जाकर के मंदिर निर्माण कार्य कहीं हो रहा है, आश्रम या धर्मशाला बन रहे हैं, उन सब में आपको दान धर्म करना है। पितृ पूर्वजों की जितनी आराधना करेंगे उतना ज्यादा ये साइन स्ट्रॉन्ग होगा, और ये साइन जैसे ही बिल्ड होता है फॉरेन सेटलमेंट 100% हो जाएगा। जितना भी सोल डिजायर है वो सब तो फुलफिल होना ही है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके पिता के भी कारक है, तो पिता की जिंदगी में भी और पिता समान सभी की जिंदगी में भी आपके भाग्य से बहुत ज्यादा बरकत आ जाएगी। पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है आफ्टर मैरिजेशन, तो रॉयल्टी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, फैसिलिटीज खूब सारी आएगी, कंफर्ट लग्जरीज तो वैसे भी ये कॉम्बिनेशन देता ही है। पूरा ऐशो आराम भरी जिंदगी और एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ क्रिएशन होने में ये मदद करेगा। यहाँ से ब्लेसिंग्स गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस एक अट्रैक्टिव नेचर दे देता है, हॉर्मोन्स अच्छे मेंटेन करवा देता है, इसलिए उम्र से कम दिखते हैं। दूसरों को कन्वेंस मैनिपुलेट अट्रैक्ट कर पाने के कॉम्बिनेशन में भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण मल्टीपल यूनियन लाइन एक से अधिक बार अटैचमेंट्स को कंफर्म करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके सब रेखाएं कमजोर रही, डिटेच लाइंस भी अवेलेबल है, लास्ट वन लाइन मजबूत है, और यहाँ भी हम देखें तो आपके पाम में जो मेजर सपोर्टिव लाइंस एक्टिवेट हुई है वो हुई है 31 और 2 के ड्यूरेशन में। इसी बात को कंफर्मेशन करने के लिए हम आते हैं आपके हार्ट लाइन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट लाइन में एक स्लाइटली आपकी रेखा निकली हुई है बाहर की तरफ, और फिर हार्ट लाइन की मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन है वो तो अवेलेबल है ही, जो मल्टीपल इमोशंस देगी, लेकिन ये जब अलग से एक ब्रांच निकलता है और वो भी एकदम जुपिटर को देख रहा हो तो इस कंडीशन में होता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव पार्टनर मिलने के चांसेस और धार्मिक आध्यात्मिक होने के भी चांसेस, भाग्यशाली होने के भी चांसेस सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण देखने को मिलता है। तो इस पीरियड में आपको सोल कनेक्शन फील बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और यही पीरियड रहने वाला है शादी करने के लिए भी बहुत अच्छा। तो 2026 मिड से लेकर के 27 मिड में आपके मैरिज के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे इसी कारण से दिखाई दिए हैं। और हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करती है, तो काफी इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अब जो ये आइलैंड के साइन यहाँ पर है ये प्रॉपरली हेल्थ इशू बतलाते हैं। मल्टीपल लाइंस बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन, चेंजेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड सेटबैक्स को इंडिकेट करता है। ये चीज हुआ क्यों है? इंटरनल मार्स पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है। इंटरनल मार्स होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब ये कमजोर होने लगता है तो फिजिकल बॉडी का कमजोर होना यहाँ तय होता है, और यह आइलैंड के साइन लगातार दवाइयों को इंडिकेट करते हैं ओल्ड एज में, इसलिए डरना घबराना नहीं है, समझना है यहाँ पर कि इश्यू क्या है फाइनली। तो फिजिकल बॉडी पे क्या करना है? लगातार काम करना है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजों को तो ऐड करना ही है, लेकिन डे रूटीन लाइफ को खासकर मेंटेन करना है, पौष्टिक आहार यहाँ पर लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है। इतना ही मेंटेन करने से आपके हेल्थ में तो सुधार होने ही वाला है, लेकिन इमोशनल हेल्थ में सबसे ज्यादा होने वाला है। अब यहाँ पर आप इमोशंस के बारे में अच्छे से समझिए कि क्या हुआ है। पहले तो ये जो आपकी हार्ट लाइन है जुपिटर को देख रही है,
जो काफी ज्यादा लविंग केयरिंग सपोर्टिव टाइप का नेचर देती है, लेकिन रुकी फाइनली सैटर्न पे ही है। सैटर्न पे रुकने के कारण ये हिडन टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी देती है, काफी सीक्रेटिव बनाती है, बहुत सारे राज लोगों को पता ही नहीं रहता, कोई जज ही नहीं कर पाता है अच्छे से आप जैसे जातकों को। सैटर्न यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर देने वाले हैं, प्लेजरस लवर बनाने वाले हैं। यहाँ पर काफी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडेड अप्रोच लाइफ में रखवाने वाले हैं, सिर्फ एक कारण से कि खुद का उद्धार और विकास जीवन में हो सके। अब इसमें क्या है कि ये सारे कॉम्बिनेशन को अलग हटाइए, मेन बात इसमें यह है कि किसी भी तरह के इमोशन को कैरी करके नहीं चलना है। यही प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ में अप्रोच होता है कि जो भी इमोशन आ रहा है, चाहे टेम्पररी बेसिस हो, इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन हो, तुरंत बाहर करना है। लेकर के जहां चलेंगे सेंटिमेंटल हर्ट्स होते जाएंगे, इमोशन डिस्टर्ब होता जाएगा, मूड स्विंग होने के कारण अच्छी बुरी लगातार चीजें होती जाएगी, अपने ही बात से सोच से भावनाओं से बदलते हुए देखने को मिलेंगे, अनस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी जैसी तमाम तरह की और भी चीजें देखने को मिलेगी। दूसरा, इधर पर आपको स्ट्रांगली मार्स से भी कनेक्शन आ रहा है। आवेश में ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई बात करनी है, ना कोई कर्म करना है। ये चीज आपने नियंत्रित कर ली तो इसके बाद आपको मंगल दोष कुछ भी नहीं लगेगा। ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है ऐसा मंगल। ये चीज ठीक होने के बाद में रिलेशन से लेकर के इमोशनल हेल्थ तक सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। जितनी भी अंदर की ऊर्जाएं हैं उसका उपयोग सकारात्मक हो सकेगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सीरियसनेस काम के विषय में या जीवन के विषय में किसी भी बात के विषय में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसे किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं रहेंगे। तो नीम का पेड़ लगाना है और सेवा करनी है। इसके जस्ट बाद में लाइफ और माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में देखें तो शुरुआती जीवन तो कमजोर ही यहाँ पर दिखाई दिया है। एक झटका भी जीवन में आपको आया था 19 साल के पहले, दूसरा एक आया था 8 से 9 साल के मध्य में, उसके भी पहले एक अवेलेबल है 6 साल की उम्र में। इन सब पीरियड में बाल बाल बचना, एक्सीडेंट लॉसेस से बचते हुए देखने को मिलते हैं। 19 के बाद में प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई, लाइफ लाइन अपग्रेड हुई, तब जाके कंफर्ट जैसी चीजें इनहेंस हुई। और उसके बाद में माइंड लाइन भी यहाँ पर आपकी 17-18 से ही इंडिपेंडेंट हो गई। तो अपने मन मुताबिक या जिद पर अधिकतर चीजें करना शुरू किया। वर्तमान स्थिति में यहाँ पर देखेंगे तो एक आइलैंड का साइन सबसे पहले बना 22 में, रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस, करियर के रिगार्डिंग अगेन और रिलेशन भी इन्वॉल्व हो गया मार्स लाइन के कारण। ये समय फिर से आया 24 का। इसके बाद में राहु का भी इन्वॉल्वमेंट अगेन आइलैंड जो अभी चल रहा है कि इल्यूजन भी है, बेफिजूल का मानसिक तनाव, डर भय चिंता भी है और आइलैंड भी बना हुआ है कि समाधान नहीं निकल पा रहा है किसी भी तरह की चीज का। कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी अभी वर्तमान में आपको दिया हुआ है। 28 से लेकर के इसका ड्यूरेशन 30.5 तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद में माइंड लाइन अपग्रेड हुई, मरकरी की तरफ झुकने के कारण लाभ प्राप्त करने की मानसिकता के अतिरिक्त मेजर लाइफ में रिस्क या डिसीजंस लेना। उसके बाद फिर एक और डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको 36-7 में आ रहा है और इस पीरियड में आपको आपके करियर के रिगार्डिंग भी सही, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग स्ट्रेस आएगा। तो इस कंडीशन में नया काम करने से बचना रहेगा। और उसके बाद की फिर ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी है और ये समय 37 के बाद का है। बाय4 के कॉम्बिनेशन में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं, मल्टीपल स्किल बिल्ड कर लेते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग गेन करते हैं, तो ये ड्यूअल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, मानसिक सुख शांति भी बढ़ेगा और अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाने की कॉम्बिनेशन 99% अवेलेबल है, क्योंकि मरकरी लाइन का पूरा सपोर्ट ट्रायंगल बनाने के लिए आ रहा है। यूनिक आइडिया के द्वारा बिजनेस क्रिएट कर पाने की क्षमता यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दी है। तो ये माइंड लाइन को आप देख सकेंगे कि स्ट्रेट कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जो कि विपरीत समय पर मजबूती से काम करने की प्रेरणा देता है। कूलनेस, कामनेस के द्वारा सभी तरह के समाधान को निकलवाता है। एकेडमिक गेन्स के बाद में फिलोसॉफिकल गेन्स, साइकोलॉजिकल गेन्स भी बहुत अच्छी माइंड लाइन देता है। इसलिए रेगुलर लर्निंग हैबिट, रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए। ये मेंटल पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर एक अपग्रेडेशन हमने देखा, इसके जस्ट बाद में अनदर अपग्रेडेशन यहाँ पर 24 में होना था, लेकिन लाइफ लाइन अंदर की तरफ झुक गई। तो ये हेल्थ इशू, लो एनर्जीज को भी बिल्ड करती है और ये समय 24 से लेकर के 28 के एज में है। अब यहाँ पर हुआ ये कि लगातार वरी लाइन अवेलेबल हो गई,
अब ये मार्स से डेवलप हुई है, तो भविष्य को लेकर के चिंता, किसी भी विषय को लेकर के डर भय होना, बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा और ज्यादा नुकसान हो रहा है, और सेंसिटिविटी तो इधर इन्वॉल्व है ही। इन सब से एक चीज ये रही कि लोगों की और ज्यादा क्लैरिटी होना शुरू हुई, समझ में आने लग गया कौन लोग सपोर्टिव है कौन लोग नहीं है। तो प्योरली जो मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को लेकर के समझ है, ये सब कुछ आपको 27 के बाद ही अच्छे से डेवलप हुआ है। अभी के समय पर हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है। अब यहाँ पर पहली प्रोग्रेस लाइन आपकी ये निकल रही है, ये समय है 32 का, और इसी पीरियड में सपोर्टिव लाइन फिर से और ज्यादा डेवलप होने लग गई, तो अच्छे लोगों से कनेक्शन आपके होने ही वाले हैं। देन आफ्टर फिर से प्रोग्रेस लाइन 34 में, 37 एंड 8 में, 40, 42, फिर उसके बाद शुक्र से संबंधित रेखाएं कि फैमिली का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा हर तरह के काम में, तो 54, माफ करें 44, और उसके बाद में फिर करेक्ट 52 से 54 में फिर प्रोग्रेस लाइन और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, जो अच्छे खासे घर होने की योग या जीवन भर की सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने की योग बतला रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, वरी लाइन यहाँ पर धुंधली कमजोर पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्या डिमांड है? खुद पे भरोसा करना, खुद के दम पे जितनी भी चीजें की है और करेंगे, रिजल्ट्स आपके पक्ष में ही अंततः आने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में राहु की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए शिव जी की आराधना आपको लगातार करनी चाहिए। और विया लाइसा विया कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है, गलत संगत आदत लोगों से भी यहाँ पर दूर रहना है, प्रकृति के निकट ज्यादा रहना है, चंद्रमा को अपने अच्छा रखना है। चंद्रमा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग दिखाई दे रहा है आपके पाम में राहु के द्वारा, जो हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट एम्बिशन, ये सब चीजें तो बहुत अलग हो गई, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, डाउट्स में लेकर के आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में काफी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, जिद गलत जिद पर अड़िग करवा रहा है। तो इस कंडीशन में इसीलिए शिव जी की आराधना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं से इन सब तरह के बैरियर्स, स्ट्रगल, स्ट्रेस किसी भी विषय में खत्म हो सकेंगे। और पार्टनर काफी ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड आपको मिलने वाले हैं। शुक्र पे थोड़ा नीलानुमा आकृति है, तो प्लेजर फुलफिलमेंट में, बेड लाइफ में ये प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए शुक्र की एनर्जी एनहांस करने के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट सिद्ध करके पहन लीजिए। तो क्या होगा, पार्टनर, प्लेजर, ये सब चीजों के साथ में शुक्र की पूरी एनर्जी अच्छी होगी, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ एनहेंस होगा। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी यहाँ देखने को मिलेगी। और किसी के लिए भी जजमेंटल ना हो, नेगेटिव ना हो, नजरिया बहुत ज्यादा साफ सुथरा अच्छा रखें, गॉसिप्स वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना करें, तो चंद्रमा शुक्र दोनों ही अच्छे हो सकेंगे। केतु की एनर्जी आपके पाम में ओवरऑल डेवलप अच्छी हो रही है। सडन गेन एंड प्रोस्पेरिटी के कॉम्बिनेशन स्क्वायर जैसे या ट्रायंगल जैसे साइन में देखने को मिलता है। और यहाँ से जो ये रेखा निकली हुई है, जो वो पूरा केतु को कवर करके गई हुई है, ये रेखा आपको फॉरेन ट्रैवलिंग और सेटलमेंट दे सकेगी, वो भी 26.5 के बाद से। इस तरह की मणिबंध रेखाएं अंततः सभी तरह की जिम्मेदारी को पूरा करवा देती है। और चंद्रमा को हमें स्टेबल करना है, तब जाके इधर स्क्वायर, रेक्टेंगल के साइन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकेंगे, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट ही नहीं बल्कि हर तरह के काम में आपको बरकत दे सकेंगे। पैसा आएगा, रुकना संभव मुश्किल है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लगातार करना ठीक रहेगा। और फ्री विल के साथ में वर्क करना, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए किसी भी तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के बिहाफ पे आप डेवलप करना, उस पर काम करना शुरू करें, वहां से आपको ज्यादा बरकत, उन्नति करियर वाइज मिलने वाला है। करियर, वेल्थ और लक वाइज, तीनों वाइज। लेफ्ट पाम में यहाँ पर एक आइलैंड का साइन अवेलेबल हुआ है, और ये समय है 32 से 35 का। इस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यू आ सकता है, इसलिए मार्स की रेमेडी जो आपको सजेस्ट की जाएगी उसको तुरंत आपको करना है। अभी माइंड लाइन के ऊपर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं जो आइलैंड बना रही है, जिसमें चक्रव्यूह में फंसे रहना, अपने ही उलझनों में फंसे रहना। तो इस कंडीशन में भ्रमित नहीं होना है, बहुत बड़ी इच्छा मनोकामनाएं नहीं रखनी है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर रखना है, अंडरस्टैंड हर तरह की सिचुएशन को यहाँ करके चलना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, जिद पे नहीं आना है किसी भी चीज को लेकर के, वो जिद सही फलित अभी नहीं होगा 33 के इस तक। इसके जस्ट बाद में सूर्य ने भी पॉजिटिव एनर्जी कंफर्म कर दी है, इसीलिए नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन और रॉयल्टी, ये सब तरह की चीजें आप अपने लाइफ में 101% गेन कर सकेंगे। आपके लाइफ में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आफ्टर मैरिज देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सक्सेस यहाँ पर अवेलेबल है।
तो फैमिली बॉन्डिंग भी, सपोर्ट सिस्टम भी, हर विषय का जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये मार्स और जुपिटर को स्ट्रेंथन करते से ही आपके जीवन में होने लगेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।